आज दुनिया के पावर सेंटर्स में कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर सीधे भारत की सुरक्षा, आपकी जेब और आने वाले 2026 पर पड़ सकता है। चीन की नई चाल, पाकिस्तान का नया ड्रामा, मिडिल ईस्ट में फिर आग और सोना क्यों आसमान छू रहा है। आज की टॉप खबरें, बिना शोर सिर्फ सच्चाई। भारत चीन संबंध। आज भारत चीन रिश्तों को लेकर एक अहम संकेत सामने आया है। चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही है। इसे दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमी का संकेत माना जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जमीनी हालात भी सुधरे हैं? लैक पर अब भी पूरी तरह भरोसे वाला माहौल नहीं है, यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत बढ़ी है, लेकिन सैन्य स्तर पर सतर्कता अभी भी जरूरी है। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा। बांग्लादेश इस समय राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। सरकार विरोधी प्रदर्शन और हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी देश की खबर नहीं है। बांग्लादेश की अस्थिरता का असर पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और बॉर्डर पर पड़ सकता है। इसीलिए भारत पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। मॉस्को में कार बम धमाका, रूसी जनरल की मौत, यूक्रेन के हाथ होने का शक। आज रूस से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दक्षिणी मॉस्को में सोमवार सुबह एक कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा मॉस्को समय के अनुसार सुबह 6:55 बजे हुआ, जब जनरल लेफ्टिनेंट फैनल सरवारोव अपनी किया सोरेंटो कार से पार्किंग से निकल रहे थे। रूसी जांचकर्ताओं का कहना है कि उनकी कार के नीचे बम रखा गया था, जिसके धमाके में जनरल सरवारोव गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। सरवारोव रूस की जनरल स्टाफ के आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट के प्रमुख थे। जांचकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें शक है कि इस हमले के पीछे यूक्रेनी स्पेशल सर्विसेज का हाथ हो सकता है। रूस की स्टेट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने इस घटना का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें क्षतिग्रस्त कार और ड्राइवर की सीट पर खून दिखाई दे रहा है। यह हमले की घटना रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हमला सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ा संदेश देने वाला है। बांग्लादेश हिंसा पर भारत का बड़ा एक्शन। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद प्रोटेस्ट जारी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, मैमनसिंह में हिंदू व्यक्ति दीपू के बर्बर हथियारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और भारत विरोधी घटनाओं के बीच भारत की सुरक्षा चिंताओं में इजाफा हो गया है। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में सभी वीजा सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई हैं। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। इसी दौरान चटगांव में भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव की घटना भी हुई। यह ध्यान देना जरूरी है कि यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शनों और चटगांव में भारतीय राजनयिक पोस्ट पर हमले के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। भारत में अरावली हिल्स को लेकर एक बड़ा विवाद फिर से सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली पहाड़ों की नई परिभाषा जारी की, जिसके अनुसार केवल 100 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली के रूप में मान्य होंगी। इससे पर्यावरणविदों, स्थानीय लोगों और आदिवासी समुदायों में चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि इससे कई छोटे पहाड़ और उनका संरक्षण खतरे में पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले से 90% से अधिक अरावली क्षेत्र अभी भी संरक्षित रहेगा और कोई भी खनन गतिविधि बिना विस्तृत योजना के नहीं की जाएगी। इसके बावजूद राजस्थान और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन तेज हैं और लोग सोशल मीडिया पर भी आंदोलन चला रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली पहाड़ सिर्फ ऊंचाई के लिए नहीं, बल्कि जल संरक्षण, हवा और जैव विविधता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आदिवासी और स्थानीय समुदायों ने भी
अरावली बचाने का संकल्प जताया है, क्योंकि उनका जीवन और संस्कृति सीधे इन पहाड़ों पर निर्भर है। कुल मिलाकर यह मामला केवल कानूनी तकनीक का नहीं, बल्कि पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। बिहार हिजाब विवाद में नया अपडेट सामने आया है, जिसने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। डॉक्टर नुसरत परवीन अपनी तय सरकारी ड्यूटी पर नहीं पहुंची, जिससे उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि अफवाहों और विवाद के बावजूद डॉक्टर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगी, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद स्थिति अब पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। इस मामले ने राज्य में शिक्षा और धार्मिक संवेदनशीलता को लेकर बहस को और तेज कर दिया है। विशेषज्ञ और नागरिक दोनों ही देख रहे हैं कि अब प्रशासन किस तरह से कदम उठाएगा और डॉक्टर की ज्वाइनिंग को लेकर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा। इस विवाद ने न केवल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि किसी भी संवेदनशील मामले में समय पर निर्णय और स्पष्ट संचार कितना महत्वपूर्ण होता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा और इस विवाद का अंत किस दिशा में होगा। इस अपडेट से साफ है कि बिहार हिजाब विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में इसके और बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली की हवा इन दिनों सुधरने का नाम नहीं ले रही है और राष्ट्रीय राजधानी गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का AQI 350 के पार पहुंच गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। लगातार बढ़ता प्रदूषण, कोहरे और ठंड ने दिल्ली वासियों की जिंदगी को प्रभावित कर रखा है। लोग घर से बाहर निकलने में सतर्क हो रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में सांस लेने में दिक्कतें बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण का यह स्तर बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है जिनको पहले से सांस संबंधी बीमारी या एलर्जी है। दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, ठंड में कोहरे के कारण धूल का जमाव और आसपास के राज्यों से उड़ते प्रदूषण कण हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने और विशेष रूप से संवेदनशील लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। फिलहाल मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने से दिल्ली वासियों को जल्द ही राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस स्थिति ने शहर में स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डाला है और सभी की निगाहें अगले कुछ दिनों के मौसम और प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी ताजा अपडेट से चूक ना जाएं। टिप्पणी में हमें बताएं कि आप किन खबरों पर अधिक अपडेट चाहते हैं। हम आपके लिए लाते रहेंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर तुरंत और सटीक तरीके से। देखते रहिए, जुड़े रहिए और जानकारी से हमेशा एक कदम आगे रहिए। धन्यवाद।